नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि काफ़ी लोग को अच्छा लगता है कि बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसको पढ़ने में बहुत ऊब लगती है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। और काफ़ी लोगों की तो यह धारणा होती है कि बायोलॉजी रटने का विषय है, और यह काफ़ी लोग को समस्या होती है कि बायोलॉजी रटने का विषय है, काफ़ी इसमें याद करना पड़ता है, लेकिन नहीं। तो आइए आज हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। ध्यान देखें दोस्तों, ध्यान से एक बात सुनिए। आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान से संबंधित काफ़ी चीज़ जानेंगे, जीवों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में आज का ये पहला दिन है जीव विज्ञान बेसिक्स, अर्थात हम एकदम आरंभ से लेकर हाईएस्ट मतलब बहुत विस्तार तक जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। क्या देखेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी आदमी के नाम में मतलब जैसे ही आदमी सुनता है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि यार ये बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, बहुत इसे याद करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसा ये विषय नहीं है। बायोलॉजी विषय समझने का है, रटने और याद करने का नहीं है। तो फिर से देखिए, बायोलॉजी क्या है आपका? ये एक विषय है और ये साइंस है, और ये समझने का विषय है, रटने और याद करने का नहीं है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है और बायोलॉजी की शुरुआत किसने किया। तो देखिए, बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पहले तो एक बात हम समझेंगे कि जो ये बायोलॉजी है ये आपका एक साइंस है। क्या है? ये बायोलॉजी एक साइंस है, और साइंस शब्द की उत्पत्ति, बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति, ये जो साइंस शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति साइंटिया, किससे? साइंटिया। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। और साइंटिया, इसका मतलब ये होता है, मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना अथवा जानने की इच्छा रखना। तो आप कहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में जानना अथवा जानने की इच्छा रखना। तो फिर से एक बार देखिए, आप कहेंगे बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना अथवा जानने की इच्छा रखना। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवों के बारे में जानते हैं, जीवों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होती है और यह कैसे संपन्न होती है। तो हमने देखा ये चीज़। अब हम कहेंगे कि बायोलॉजी के बारे में हमने देखा कि बायोलॉजी एक साइंस है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, अर्थात इसका मतलब है जानना अथवा जानने का प्रयास करना। ये चीज़ हमने देखा। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तक तो हम जान गए कि जो बायोलॉजी है यह क्या है? जीवों का अध्ययन है। बायोलॉजी क्या है? जीवों का अध्ययन, मतलब बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन। तो ये हमने जाना कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। हमने इस चीज़ को देखा। अब प्रश्न उठता है कि बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, बायोलॉजी की शुरुआत वैज्ञानिक अरस्तु से होती है। किससे होती है? बायोलॉजी की शुरुआत तो किससे होती है? अरस्तु से होती है। आप कहोगे बायोलॉजी की शुरुआत अरस्तु से होती है, और अरस्तु जो है वो ग्रीक देश के, अरस्तु जी जो है ग्रीक देश के एक प्राकृतिक महान वैज्ञानिक हैं। पुनः ध्यान दें, अरस्तु ग्रीक देश के एक महान प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, और ये ऐसे महान प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवों को पहली बार विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा।
अरस्तु एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पहली बार देखा। तो हमने ये देखा कि जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है। जीव विज्ञान की शुरुआत अरस्तु से होती है और अरस्तु इतने महान वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सबसे पहले जीवों को दो भागों में क्लासिफाई किया। अरस्तु ने क्या किया, जीवों को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया। देखिए अरस्तु ने क्या किया, ऐसा बांटा जो जीव चल सकते थे, जो जीव चलते थे, चलते थे, उन्हें एक भाग में बांट दिया। और दूसरा जो जीव नहीं चलते थे, जो जीव नहीं चलते थे उनको एक भाग में बांट दिया। तो एक बात ध्यान देना, जो वैज्ञानिक अरस्तु हैं, इन्होंने जीवों का सबसे पहला वर्गीकरण किया। और इन्होंने कैसे किया, जो जीव चल सकते हैं उनको अलग बांट दिया और जो जीव नहीं चल सकते हैं उनको अलग बांट दिया। इस प्रकार उन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा। जीवों को दो भागों में बांटा। पहला है क्या, जंतु। पहला बांट दिया इन्होंने जंतु और दूसरा बांट दिया वनस्पति। किसमें, वनस्पति में बांट दिया। तो हमने इस चीज को देखा। तो पुनः एक बार देखिए, वैज्ञानिक अरस्तु ने क्या किया, जीवों को चलने के आधार पर, मतलब जो जीव चल सकते हैं उन्हें जंतु कहा और जो जीव नहीं चल सकते, नहीं गति कर सकते अर्थात गमन नहीं कर सकते, वे क्या हैं, उन्हें वनस्पति कहा। किसने कहा, वैज्ञानिक अरस्तु ने कहा। तो ये बात यहाँ तक समझ में आती है। इसलिए हमने देखा कि जीवों को किसने बांटा, अरस्तु ने दो भागों में बांट दिया, जंतु जगत और वनस्पति जगत। अब इसी कारण से अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक। तो प्रश्न उठता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। तो आप कहोगे अरस्तु ने जीवों को दो भागों में बांट दिया, इसलिए अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा। कि अरस्तु ने जीव विज्ञान को अर्थात जीवों को दो वर्गों में या दो भागों में बांट दिया। पहला जंतु और दूसरा वनस्पति। ये हमने देखा। अब देखिए इनका जो वैज्ञानिक अरस्तु हैं, इनका लगाव, इनका रुझान, इनका आकर्षण अधिक से अधिक जंतुओं की ओर था। कहाँ पे था, जंतुओं की ओर था। इसलिए इन्होंने फिर से क्या किया, जंतुओं को दो भागों में बांट दिया। एक भाग ऐसा जिसमें लाल रंग का रक्त मिलता है और दूसरा इन्होंने क्लासिफाई किया जिसमें लाल रंग का रक्त नहीं मिलता। तो देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु ने बायोलॉजी का मतलब है जीवों के बारे में, अर्थात जीवों को दो भागों में बांटा। पहला जंतु और दूसरा वनस्पति। लेकिन वैज्ञानिक अरस्तु का अधिक लगाव, अधिक रुझान, अधिक आकर्षण जंतुओं की ओर था। इसलिए उन्होंने फिर से जंतुओं को रक्त के आधार पर अर्थात जिसमें लाल रंग का रक्त मिलता है उन्हें अलग बांट दिया और वे जंतु जिसमें लाल रंग का रक्त नहीं मिलता है उन्हें अलग कर दिया। इस प्रकार जंतुओं का भी वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। अब यहाँ पे देखिए इसी कारण से अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो अरस्तु हैं, कौन है, जो अरस्तु क्या है भाई, जंतु विज्ञान के जनक हो गए। तो अभी तक हमने देखा कि जीव विज्ञान की शुरुआत वैज्ञानिक अरस्तु ने किया और उन्होंने क्या किया, जीवों को पहली बार जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा।
उन्होंने जीवों को सबसे पहले दो भागों में, पहले जंतु जगत, जो जीव चल सकते थे उन्हें कहा जंतु, और जो नहीं चल सकते उन्हें वनस्पति कहा। उसके बाद क्या हुआ कि इनका लगाव अधिक जंतुओं की ओर था, इसलिए जंतुओं को उन्होंने फिर से दो भाग में बांट दिया, जिसमें लाल रक्त मिलता है और जिसमें नहीं मिलता। इसलिए वैज्ञानिक अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो हमने देखा वैज्ञानिक अरस्तु क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक कहेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था और कब दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था। इसका ध्यान देंगे 1802। कब की बात है? ये बात है 1802 में वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविरेनस 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। देखिए 1802 में वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ने क्या किया, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। और इन्होंने जिस पुस्तक में, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जिस पुस्तक में किया उस पुस्तक का भी एक नाम है। इन्होंने जिस पुस्तक में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया उसका भी एक नाम है। तो इन्होंने जिस किताब में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया वह किताब का नाम है बायोलॉजी आर्डर डाई फिलॉसफी डर लेवेंडन नेचर। क्या नाम है? डर लेवेंडन नेचर, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहली बार किया। ये चीज़ हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसके आगे जीव विज्ञान में क्या हुआ। बायोलॉजी के बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है और इसे तोड़ने पर दो भाग, मतलब दो अलग अलग हमें वर्ड प्राप्त होंगे, शब्द प्राप्त होंगे। पहला मिलेगा बायो प्लस लोगोस। तो देखिए बायोस भी कहते हैं आप, बायोस प्लस लोगोस। तो देखिए बायोस का मतलब क्या है, जीव अथवा जीवों का। तो यहाँ कहोगे आप जीव, और लोगोस मतलब अध्ययन। तो आप कहेंगे बायोलॉजी को जब तोड़ते हैं, मतलब उसके शब्द को खंडित करते हैं, अलग करते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से दो शब्द मिलते हैं। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ है जीव अथवा जीवों का, और यहाँ पे कह दोगे अध्ययन। तो आप कहोगे जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो कहोगे बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जिसको तोड़ने पर हमें दो शब्द मिलते हैं, बायोस प्लस लोगोस। अब बायोलॉजी का इसका एक और अर्थ होगा लाइफ, LIFE। बायोस का मतलब होगा लाइफ और लोगोस मतलब अध्ययन। तो मतलब लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी का एक नया नाम यहाँ से बनता है कि जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, बायोलॉजी को तोड़ने पर हमें दो शब्द मिलेंगे। पहला मिलेगा बायोस, दूसरा में लोगोस। बायोस का मतलब है कि जीवन मतलब लाइफ, और लोगोस मतलब है स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का या जीवन से संबंधित जैविक क्रियाओं का या जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है हमारा, यही हमारा बायोलॉजी। अब हम देखेंगे आगे कि इसका मतलब आगे देखेंगे बायोलॉजी में क्या है और कैसे इसमें क्या करते हैं। तो हम कहेंगे जो बायोलॉजी है उसके जनक अरस्तु हमने देख लिया, और ये भी हमने देखा कि
अरस्तु जी जंतु विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। बायोलॉजी का ही एक नया नाम होता है जब हम पीएचडी करते हैं अथवा एमएससी करते हैं। जब हम पीएचडी अथवा एमएससी करते हैं तो बायोलॉजी का यहाँ पर एक नया नाम मिलता है लाइफ साइंसेज, मतलब प्राणी विज्ञान। इसे हम क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान अथवा बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, एक विज्ञान मतलब ये जो अरस्तु है, एक बात ध्यान देना, अरस्तु ये गुरु हैं। कौन है? ये गुरु थे उस समय। उस समय क्या थे? ये गुरु थे। और इनके शिष्य थे कौन? इनके शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, ये थे। अब देखिए, ये गुरु और ये इनके शिष्य हैं। तो देखिए, गुरु का अधिक लगाव कहाँ था? जंतुओं की ओर था। और उनके शिष्य जो थे थियोफ्रेस्टस, उनका अधिक लगाव कहाँ था? उनका अधिक लगाव वनस्पति की ओर था। इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक। तो थियोफ्रेस्टस को हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक और अरस्तु जी जंतु विज्ञान के जनक हैं। अब प्रश्न उठता है कि अरस्तु ने कौन किताब लिखा और थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक, इन्होंने कौन किताब लिखा? तो देखिए, इन्होंने लिखा हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया एनिमलियम। और इन्होंने लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने इस किताब को लिखा। फिर से देखिएगा, वैज्ञानिक अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी वह क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। और वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने जो पुस्तक लिखा, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, उन्होंने जो किताब लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसका नाम है। एक बात ध्यान देंगे, ये बहुत पुरानी पुस्तक है। ये बहुत मतलब हिस्टोरिया प्लांटेरम बहुत पुरानी पुस्तक है, जिसमें कुल 480 पौधों का जिक्र किया गया है। और ये ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में अथवा आर्थिक महत्व मतलब अन्य प्रकार के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट थे। तो हमने देखा कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है आपका, इसमें 480 पौधों का जिक्र किया गया था। और इसमें से कुछ ऐसे पौधे थे जिनका उपयोग औषधि में होता था और कुछ ऐसे पौधे थे जिनका आर्थिक महत्व के रूप में प्रयोग करते थे। उसी प्रकार हिस्टोरिया प्लांटेरम है, यह जीव विज्ञान में सबसे पुरानी किताब है और सबसे पहले लिखी गई जाने वाली किताब है। इसे अरस्तु ने लिखा था। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, पहला जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ये हमने देखा कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जून प्लस लॉजी। तो जून का मतलब होता है आपका, यहाँ पर कहोगे जीव या जंतु, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। और हमने देखा कि इसके जनक अरस्तु हैं। उसी प्रकार बॉटनी जो है आपका, वो बना है ग्रेजिंग मतलब चरना। एक शब्द है ग्रेजिंग से बना हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में होता है चरना। तो मतलब इसका मतलब है घास या पेड़ पौधे। तो आप कहोगे बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या घास पात, जो भी अन्य प्रकार पौधे आते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उसके लेखक कौन हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताब है और उसके लेखक कौन हैं। तो पहली जो किताब है, देखिए पहली किताब को हम देखते हैं फिलोसफिक जूलॉजी। क्या है? फिलोसफिक जूलॉजी। आइए हम देखते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं लेमार्क। कौन है?
लैमार्क। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लैमार्क हैं। उसी प्रकार पौधों पर संकरण, पौधों पर संकरण दूसरा है पौधों पर संकरण, इसके हैं जी जे मेंडल। मेंडल कौन है? जी जे मेंडल है। उसके बाद अगला है प्राकृतिक का छिपा रहस्य। प्राकृतिक का छिपा रहस्य, ये दूसरी पुस्तक, ये दूसरी है पुस्तक और ये तीसरी। रहस्य, प्राकृतिक का छिपा रहस्य। और उसके बाद अगली जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके लुवेनहाक या एंटोनी वान लुवेनहाक, एवी लुईवेनहाक, लुईवेनहाक ये हैं। और उसके बाद अगले जो पुस्तक है, इसी क्रम में और भी आएंगी, पांचवी। तो देखिए इसमें कौन है? डी मटेरिया मेडिका। डी मटेरिया मेडिका। अब ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं विलियम रॉक्सबर्ग। कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। ये हैं। उसके बाद देखिए अगले कौन पुस्तक है? हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट। देखिए इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्लिनी। इसके लेखक हैं प्लिनी। उसके बाद जो अगली किताब है उसके देखिए लेखक कौन है? उसके लेखक हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक हैं डार्विन। और लास्ट किताब है जिसके लेखक हैं माइकोग्राफिया। देखिए माइकोग्राफिया किताब का नाम है माइकोग्राफिया। इसके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो हमने ये चीज़ को देखा, ये हमारे पास 7वीं किताब है। तो देखा हमने कि जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण किताब हैं जिसके लेखक को हमने देखा। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि पहले कौन है? पहला है आपका फिलोसफिक जूलॉजी, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं लैमार्क। कौन है? लैमार्क हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं कौन? पौधों पर संकरण, जिसके लेखक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल अथवा जी जे मेंडल। तीसरी किताब है प्राकृतिक का छिपा रहस्य। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एंटोनी वान लुईवेनहाक। कौन है? एंटोनी वान लुईवेनहाक। उसके बाद अगला है आपका डी मटेरिया मेडिका। इसके लेखक हैं विलियम रॉक्सबर्ग। कौन है? ये ऊपर लिखा गया है विलियम रॉक्सबर्ग। फिर अगला है आपका, मतलब अगली किताब जो है हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्लिनी। फिर है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक हैं डार्विन। और सबसे लास्ट में 7वीं किताब है माइकोग्राफिया। कौन है? माइकोग्राफिया। इसके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। तो आज हमने देखा कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, और जीव विज्ञान में हमने बहुत चीज़ों को देखा कि जीवों को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, और हमने देखा कि जीव विज्ञान में जो महत्वपूर्ण होने वाली पुस्तकें हैं जिसका उपयोग नीट में या कई बार अन्य प्रकार की कंपटीशन पेपर में पूछते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। और अब हम पढ़ेंगे भाग 2 में इसके अगले कहानी में पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि इसके अनुसार हम दूसरे नए वीडियो बनाएं और इसे और अच्छी तरह से बनाएं।
तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।